हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपके वहाँ तो खूब स्नोफॉल हो रही होगी और मौसम इधर भी बारिश बहुत है। अपनी सेहत का सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। ठीक है ना, कहा भी जाता है ना, जान है तो जहान है। क्योंकि आपकी सेहत ही हेल्थ अच्छी होगी तो आप लोग अपने आप को एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। तो मेरे बच्चे जो समर जोन के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, दे माइट बी प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर देयर एग्ज़ाम, है ना। तो बेटा मैं आपको कुछ यू कैन से टिप्स फॉर एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले बहुत बार मैंने आपको कहा है कि आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर होने से पहले। क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन होता है कि ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, पता नहीं मैं दे पाऊँगा, कितने मार्क्स आएंगे, क्या होगा। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में होते हैं। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए आप, राइट। तो बिफोर appearing in your examination, your first step is time management. टाइम मैनेजमेंट का मतलब आपने टाइम को मैनेज करके एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है। मतलब क्या है, अब आपको मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि अब आपका 3 घंटे का पेपर नहीं है, अब 2.5 घंटे का है। तो आपने उन 2.5 घंटों में 80 नंबर का पेपर करना है। तो आपको इस तरह से टाइम को मैनेज करना है कि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूटे ना। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पेपर रीड करना है। जब आपने पेपर रीडिंग कर ली तो क्या होता है, कई बार बच्चों के माइंड से ऐसा, जब आप पेपर की रीडिंग करते हो आपको लगता है कि ये मेरे माइंड से स्किप कर गया, इसका आंसर मैं भूल गया, ये नहीं, मैं अगला देख लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। नो, नॉट एट ऑल। आपने बड़े आराम से पेपर की रीडिंग करनी है और जो जो क्वेश्चन आपको आता है, जिसका आंसर एग्जैक्ट आप जानते हो, आप उसे करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग में आंसर्स आते जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, अपना टाइम आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आपको पूरा पेपर करना है 80 नंबर का, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप, एक तो आपने जब आप क्वेश्चन पेपर करते हो, जब आप लिखते हो, आपको 3 सेट मिलते हैं, सीरीज लिखा होता है उसके ऊपर ABC और XYZ। वो आपको बिल्कुल प्रॉपर सीरीज लिखना है। अपने जो आपकी क्वेश्चन पेपर की शीट होती है उसके बिल्कुल बाहर फ्रंट पे, टॉप पे आपने सीरीज को सही से लिखना है। क्योंकि अगर आपका सीरीज आप सही नहीं लिखोगे तो पेपर चेक करने वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और फिर जब पहले ही जो इवैल्यूएटर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा तो नेचुरली उसका मूड जो है, बिकॉज पेपर चेकिंग डिपेंड्स अपॉन मूड ऑफ द इवैल्यूएटर। जो पेपर चेक करता है, अगर उसका मूड अच्छा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर उसका मूड अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन का नंबर, उसका पार्ट जो आप लिख रहे हो, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। लाइक आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले किया है, उसका ए पार्ट आपको नहीं आता, बी आता है, आप उसका बी पार्ट करिए, पहले बी पार्ट लिख लीजिए। जब आपको याद आएगा आप पर उसका सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक समझ गए आप लोग मेरी बात को। क्योंकि आपको 80 नंबर का पेपर करना है और उसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। दूसरा, आपको क्या करना है, अगर आपको ग्रामर पोर्शन इजी लगता है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको ए ही पहले करना है, बी सेक्शन या सी ऐसे करना है। जो चीज़ आपको पहले आती है आप उसे पहले कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना बेटा,
तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं 11th के, मैम 11th के बारे में भी कुछ बताइए। तो बेटा 11th का भी आपका सेम ही पैटर्न है, 80-20, मीन्स कि आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट आपको कहाँ से मिलेगा? जैसा मैंने 10th के बच्चों को बताया, आपके स्कूल से ही मिलेगा, आपकी जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली। अब क्या है, 80-20 हर सब्जेक्ट में। पहले आपको मैंने बताया कि पहले साइंस में हुआ करता था, बट अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स आपको आपके इंस्टीट्यूशन से मिलेंगे, आपके स्कूल से मिलेंगे। जो आपका सब्जेक्ट टीचर है जो भी है वो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो अब जो न्यू पैटर्न है ना, इन शॉर्ट आपको छोटी सी बात बताओ, इन शॉर्ट क्या है न्यू पैटर्न? मेरी बात याद कीजिए जो मैं आपको लास्ट वीडियोस में बोलती आई हूँ, रीडिंग। अगर आप रीडिंग करेंगे ना, रीडिंग चाहे वो पोइट्री की है, चाहे वो प्रोज की है या शॉर्ट स्टोरीज की है, वो आपके इस न्यू पैटर्न में काम आएगी। क्योंकि नाउ न्यू पैटर्न इज ऑन सीबीएसई। अब आपका जो आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है ना, अब आपको सीबीएसई में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और बेटा जब भी कोई चीज़ में चेंज आती है, प्रॉब्लम तो थोड़ी सी आती है, लेकिन नहीं, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत बहादुर हैं, वो बड़े आराम से कर लेंगे। तो जब आप रीडिंग करके जाओगे, हर एक लेसन की रीडिंग करोगे, हर एक लेसन की रीडिंग करोगे, उसमें क्या होगा, उसमें आप एमसीक्यूज, अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे, वो आप करने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे। बिकॉज अगर आपने लेसन की अच्छे से रीडिंग करी है तो आप उसको एक मिनट में उनके जवाब दे दोगे। ठीक है, तो बेटा आप अगर कोई भी क्वेरी, एनीथिंग और कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे